बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सर्दियों में आलू और मटर और गाजरें और साग की रेसिपी रोज भी होती हैं, तो यकीन माने आलू मटर गाजरें ज़रूर मिक्स सब्जियां में खानी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद भी हैं और आप इसको मक्खन के साथ खाएं या देसी घी ऊपर से डाल के खाएं और सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे तो फिर और ही मज़ा आएगा। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि मैं तो हफ्ते में इसको 1 से 2 बार ज़रूर बनाती हूँ। तो आए चले रेसिपी शुरू करते हैं इसे मज़ेदार से सब्जियों को बनाने के लिए। तो इसको हम कुकर में बनाएंगे। सिर्फ अगर हमने सब्जियां तैयार कर ली हैं तो 5 मिनट के अंदर हमारी ये ना खाना जो है तैयार हो जाता है। तो 1.5 कप लिया मैंने सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल मैंने आपको बताया है हर रेसिपी में मैं जला के मैंने रखा होता है। तो आप जो सा भी इस्तेमाल करते हैं रेगुलर ऑयल या घी वगैरह जो भी है इस्तेमाल करते हैं आप वो कर सकते हैं। 1.5 कप लिया है क्योंकि क्वांटिटी मैं ज़्यादा बना रही हूँ सब्जियां, तो इसलिए हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों के, 2 टेबलस्पून लहसुन के, 2 टेबलस्पून अदरक के, इन सबको अच्छे से मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है। घी ऑयल जैसा ही गर्म हो गया इसके अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। इनको कलर वगैरह कोई नहीं देना, सिर्फ हमने इनको 2 मिनट के लिए अच्छे से घी के अंदर इनके पकाना है ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए घी में, ऑयल में। तो अच्छा सा इनके अंदर फ्लेवर आ गया है, कलर वगैरह कोई नहीं आपने लाना। तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली आप इसको बारीक बारीक कटिंग कर लें, वो इसके अंदर डाल के इसको भी हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। कोई कलर ना ब्राउन करना है ना इसका हमने कोई गुलाबी वगैरह करना है, सिर्फ हमने हल्का सा इसको सौते करना है। 2 से 3 मिनट इसके लग जाते हैं इसको सौते करने में। तो जैसे ही प्याज हल्का सा सोते हो जाए, तकरीबन 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने चॉपर में चॉप करके पीस लिया है। आप चाहें तो आप इनको वैसे भी कटिंग करके कर सकते हैं। आधा किलो मैंने मेथी ली थी, मेथी के पत्ते मैंने उतार के डंडल फेंक दिए और बकाया ये जो हिस्सा बचा है मैंने हल्का सा इसको पानी डाल के ना थोड़ा चॉप कर लिया है, ताकि ये कटिंग मैंने नहीं थी ना की, फिर मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून इसमें अंदर कलवंजी का, 2 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का और 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर भुना और कुटा हुआ ऐड किया है। और इसी तरह इसी स्टेज पे मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं और अच्छे से इनकी अब बुनाई करनी है आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। तो इसको भूनते जाएं जब तक कि मेथी का कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए और अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए और घी जो है वो रिलीज़ ना हो जाए, अलहदा ना हो जाए। तो 5-10 मिनट इसको लग सकते हैं इस तरह। ये देखें अच्छे से मेथी हमारी इसके अंदर फ्राई हो चुकी है और घी आपको नज़र आ रहा होगा कि अलहदा हो गया हुआ है। तो ये काम मुकम्मल हुआ। इसके बाद मैंने 1 किलो मटर लिए थे और वो जो निकालने के बाद इस्तेमाल वो ये निकले हैं। तो आधा किलो मैंने लिए हैं आलू। आलू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप मोटे और बारीक भी कर सकते हैं। और 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो मैंने गाजरें ली हैं, अच्छे से पील करके धो के इनको मैंने बारीक स्लाइस में इस तरह कटिंग कर लिया है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हर रोज़ खाना तो अलहदा से बनता है, लेकिन एक हांडी में ये मैं ज़रूर बना के फ्रिज में रखती हूँ ताकि जिसने भी नाश्ते में पराठे के साथ ये खाना हो तो साथ ये खाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर का और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से करें मिक्स। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हमने अब सीटी लगानी है, सिर्फ वो भी 3 या 4 मिनट के लिए, बस इतना ही काफ़ी है, इनफ। तो बिल्कुल ये अलहदा अलहदा और खिली खिली बनेंगी, बिल्कुल चिपकेंगी नहीं और ना ही आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो इसी तरह की पसंद अगर आप थोड़ी खाते हैं तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप और इसको सीटी लगा के जब सीटी चलनी स्टार्ट हो जाए, सिर्फ मैंने 3 मिनट इसको वेट लगाया है, ठीक है। हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी है, आग को तेज़ करें और अच्छे से इसको मिक्स करें। तो ये देखें आलू भी मटर भी और ये जो हमारी है गाजर अच्छे से ये भी गल चुकी है। तो बस आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना, अब इसका पानी आपने तेज़ आंच करके सुखा लेना है। तो यकीन माने ये सुबह नाश्ते के टाइम इनके लैदा से भी मैं हांडियाँ बनाती हूँ साथ साथ रोज़ की, लेकिन एक हांडी ये मैं ज़रूर बना के रखती हूँ, एक ये और एक ये साग की। तो फिर जो नाश्ते में चाहे ऊपर से मक्खन डाल के खाए या देसी घी डाल के खाए पराठे के साथ साथ बॉयल अंडा या हाफ फ्राई अंडा लें तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है।
तो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक भी करना है, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी तमाम वीडियोज़ को बगैर स्किप किए वॉच भी करें। हमें थोड़े वॉच टाइम की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, या आप डिमांड भी कर सकते हैं कि कौन सी आपको रेसिपी चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।